Hello बच्चों, let's read this question. This question says that in the following questions a statement of assertion is followed by a statement of reason. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये assertion reason टाइप क्वेश्चन है. Assertion given is assimilatory power in photosynthesis is generated in ETS occurring in thylakoid membrane, and reason given is they are needed for CO2 reduction and RUBP regeneration. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों एसिमिलेटरी पावर. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज एसिमिलेटरी पावर. अब सबसे पहले तो देखो एसिमिलेटरी पावर के अंदर आते हैं बच्चों एटीपी और NADPH2 एंड NADPH2, राइट. अब ये जो ATP और NADPH2 है ये बच्चों जनरेट होते हैं. ये कब जनरेट होते हैं? ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. जनरेट ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. और जो लाइट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की ये होती कहाँ पे है? तो ये होती है बच्चों थाइलाकॉइड में. तो जो गिवन असर्शन है ये यहाँ पे हमारा ट्रू हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें बता रखा है कि जो एसिमिलेटरी पावर है इन फोटोसिंथेसिस इज जनरेटेड इन ETS अकरिंग इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे हमारा असर्शन बिल्कुल ट्रू है. अब यहाँ पे देखो हमने ATP और NADPH2 को एसिमिलेटरी पावर क्यों बोला? क्योंकि बच्चों ये हेल्प करते हैं इन CO2 फिक्सेशन या फिर हम बोल सकते हैं CO2 एसिमिलेशन. राइट. और CO2 की फिक्सेशन और एसिमिलेशन कब होती है? तो ये होती है बच्चों ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो यहाँ पे जो RUBP का रीजनरेशन भी होता है. रीजनरेशन जो है ये कहाँ पे होता है? तो ये होता है मेनली C3 साइकिल में. और C3 साइकिल जो है ये एक पार्ट है फॉर डार्क रिएक्शन, राइट. तो यहाँ पे जो हमारा रीजन है ये भी बिल्कुल करेक्ट है. दे आर नीडेड फॉर CO2 रिडक्शन एंड RUBP रीजनरेशन. दे का यहाँ पे क्या मतलब है? तो दे का मतलब है बच्चों यहाँ पे ATP एंड NADPH2, राइट. तो यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है, लेकिन ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों इंडिपेंडेंट है. मतलब कि रीजन जो है ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होएगा वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2. I hope you understood it well. Best of luck.